दोस्तों, दुनिया इस समय बारूद के ढेर पर बैठी हुई है क्योंकि इस समय दुनिया में लगातार लड़ाइयाँ चल रही हैं। इजराइल हमास के बीच चल रही लड़ाई अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि इसमें ईरान के शामिल होने से, लेबनान में हिजबुल्लाह विद्रोहियों के शामिल होने से और यमन में हूती विद्रोहियों के शामिल होने से स्वेज नहर से जो व्यापार होता है वो भी काफी प्रभावित हुआ है। दोस्तों, इधर और रसिया और यूक्रेन में वार चल रहा है, तो इस समय यह और भी खतरनाक होता जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन ने रशिया के कुछ भाग पर, लगभग 1210 वर्ग किलोमीटर भाग पर रशिया की जमीन पर अपना अधिकार कर लिया है। दोस्तों, ऐसा तो हो नहीं सकता कि रशिया वापस से पलटवार नहीं करेगा। यह युद्ध इतना विध्वंसक होता जा रहा है और यह पूरे वर्ल्ड में ही काफी तनाव का विषय है। दोस्तों, पूरे विश्व में इस समय काफी तनाव बढ़ने के साथ साथ ही वापस से एक तरीके से परमाणु हथियारों की होड़ वापस से बढ़ गई है, अपना वर्चस्व और अपनी ताकत दिखाने के लिए। जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ था, पूरा वर्ल्ड दो धड़ों में विभाजित हो गया था। एक का नेतृत्व कर रहा था यूनाइटेड स्टेट्स और दूसरे का कर रहा था सोवियत संघ। दोस्तों, पूरा विश्व दो धड़ों में विभाजित हो गया था। उन धड़ों में विभाजित होने के साथ साथ एक थे पूंजीवादी देश इधर और अमेरिका की तरफ, और दूसरे थे साम्यवादी देश तो रशिया की तरफ थे। दोस्तों, पूरे वर्ल्ड में भारत ही एक ऐसा देश था जिन्होंने किसी भी गुट में शामिल होने से इनकार कर दिया। अब यह वर्चस्व की लड़ाई उस समय परमाणु ताकत बढ़ाने के साथ साथ ही पूरे विश्व में अपना वर्चस्व स्थापित करने की थी। उस समय शीत युद्ध आरंभ हुआ था। ऐसी स्थिति आज पनप रही है और वापस से परमाणु हथियारों की होड़ प्रारंभ हो गई है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि लगभग पूरे वर्ल्ड में 200 से अधिक देश है। उन 200 से अधिक देशों में किन किन देशों के पास परमाणु हथियार है और कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है, आज हम आपको जानकारी देते हैं। दोस्तों, सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है रूस के पास। रूस के पास 5580 परमाणु हथियार है, जो रशिया सबसे अधिक ताकतवर देश माना जाता है परमाणु हथियारों के मामलों में। दूसरे स्थान पर है 5044 अमेरिका दूसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर 500 परमाणु हथियारों के साथ चाइना। चौथे स्थान पर फ्रांस 290 परमाणु हथियारों के साथ। पांचवें स्थान पर ब्रिटेन। छठे स्थान पर भारत 172 परमाणु हथियारों के साथ। सातवें स्थान पर पाकिस्तान 170 परमाणु हथियारों के साथ। और इजराइल के पास 90 परमाणु हथियार और नॉर्थ कोरिया के पास 50 परमाणु हथियार। इस तरह पूरे विश्व में एक कुल मात्र 9 देश ऐसे हैं जिनके पास अभी भी और परमाणु हथियार है और लगातार ये परमाणु हथियार बढ़ाए जा रहे हैं। दोस्तों, इनमें से 5 देश तो ऐसे हैं जो यूनाइटेड नेशन के सदस्य देश है, जिनके पास वीटो पावर है। इनमें है रूस और दूसरा अमेरिका, तीसरा चीन, चौथा फ्रांस, पांचवा ब्रिटेन। ये 5 देश तो ऐसे हैं जो यूनाइटेड नेशन के, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य, जिनके पास वीटो का विशेष अधिकार प्राप्त है। दोस्तों, इन 5 देशों के अलावा भारत ऐसा देश, छठा देश बना था जिसने परमाणु हथियारों का परीक्षण सबसे पहले किया था। तो भारत ऐसा छठा देश था जिन्होंने परमाणु हथियारों का परीक्षण किया था और परमाणु क्षमता विकसित की थी, इन 5 देशों के अलावा। उसके बाद भारत के बाद पाकिस्तान ने, और इजराइल के बारे में यह कहा जाता है कि इजराइल के पास जो परमाणु हथियार है उनकी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि इनके पास जो परमाणु हथियार है उनका जो परीक्षण कहाँ किया गया है, कब किया गया है, इनकी कोई नॉलेज में नहीं है, किसी के पास इनकी जानकारी नहीं है, क्योंकि इजराइल अपने हथियारों को गुप्त रखता है। दोस्तों, उसके बाद नॉर्थ कोरिया ने परमाणु हथियार बनाए। किम जोंग उन, यह पगला जो आए दिन अमेरिका को धमकी देता रहता है कि मैं परमाणु बम से अमेरिका को उड़ा दूंगा। उनके अखबारों में, डेली न्यूज़पेपरों में ये खबर प्रकाशित होती है कि मैं आधा घंटे में अमेरिका को उड़ा सकता हूं। इस तरह यह बार बार धमकी देता रहता है। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि क्या ये परमाणु बम जो अपने अपने देशों ने बना रखे हैं, क्या अपने पास ही रखते हैं क्या, या फिर दूसरे देशों में भी रखते हैं? अब दोस्तों, इसमें सबसे पहला नाम आता है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका ने जो परमाणु हथियार है वो अपने कई मित्र देशों में या नाटो के सदस्य देश हैं उनके पास रखे हैं। दोस्तों, हम बताएंगे उनमें सबसे पहले है तुर्की। तुर्की के पास इन्होंने अपने परमाणु हथियार रखे हैं। दूसरा है इटली। इटली में भी अमेरिका ने अपने परमाणु हथियार रखे हैं। तीसरा जर्मनी। जर्मनी में भी अमेरिका ने अपने परमाणु हथियार तैनात कर रखे हैं। बेल्जियम और नीदरलैंड में भी अमेरिका ने अपने परमाणु हथियार तैनात कर रखे हैं।
दोस्तों अमेरिका का कहना है कि इन देशों में परमाणु हथियार तैनात करने से उनके जो परमाणु कार्यक्रम है, जो परमाणु किसी भी देश में युद्ध के खिलाफ जो परमाणु हथियार इस्तेमाल किए जाएंगे उनको इनको चलाने में काफी आसानी होगी, क्योंकि यहाँ पर इन देशों में तुर्की जैसे इटली, जर्मनी, नीदरलैंड, यहाँ पर इन्होंने ये हथियार जमा रखे हैं। तो ये एक तरीके से रूस को टारगेट करने के लिए रखे हुए हैं। लेकिन दोस्तों इस समय अमेरिका का सबसे बड़ा टारगेट रूस नहीं बल्कि चाइना बढ़ता जा रहा है, क्योंकि चाइना दुनिया की दूसरी महाशक्ति बन गया है और यह अमेरिका को खुली चुनौती दे रहा है। अब दोस्तों हम रशिया की बात करें तो ऐसा नहीं है कि रशिया ने भी अपने परमाणु हथियार दूसरे देशों में जमा नहीं किए हो, क्योंकि अभी इन्होंने यूक्रेन और जो रशिया वार चल रहा है उसी के बीच में इन्होंने बेलारूस में अपने हथियार तैनात किए हैं। दोस्तों रशिया ने भी बेलारूस में अपने हथियार तैनात किए हैं, क्योंकि बेलारूस में इनका पड़ोसी देश है और मित्र देश है, जिसकी वजह से बेलारूस में रशिया ने परमाणु हथियार तैनात कर रखे हैं, जो किसी भी परिस्थिति में परमाणु युद्ध के समय वो हथियार चलाने में काम आ सकते हैं। अब दोस्तों आगे देखते हैं कि भारत ने सबसे पहले परमाणु हथियार 18 मई 1974 को इसका परीक्षण किया गया था। इस मिशन का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। पहला परमाणु परीक्षण 1874 को किया गया था। उस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और यह राजस्थान के पोखरण में किया गया था, क्योंकि राजस्थान का पोखरण एक मरुस्थलीय इलाका है जिसमें किसी भी जनधन की कोई हानि होने की संभावना बहुत कम है। इसके पीके आयंगर ने इसको परीक्षण को डिजाइन किया था और इसके अध्यक्ष थे या इसके जो प्रोजेक्ट हेड थे उसका नाम था डॉक्टर राजा रमन्ना। इस तरह से ये दो प्रमुख वैज्ञानिक तो जो इस प्रोजेक्टर के हेड थे। दोस्तों विश्व के इतिहास में आज तक के इतिहास में जितने भी युद्ध हुए हैं उसमें सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान परमाणु हथियारों का केवल एक बार अमेरिका ने जापान के ऊपर प्रयोग किया था। उसमें 2 परमाणु बम गिराए गए थे। पहला परमाणु बम गिराया गया था हिरोशिमा के ऊपर और दूसरा परमाणु बम गिराया गया था नागासाकी के ऊपर। अब दोस्तों हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जो परमाणु बम गिराए गए थे उनमें मुख्य रूप से हिरोशिमा के ऊपर 6 अगस्त 1945 और नागासाकी के ऊपर 9 अगस्त 1945 पर परमाणु बम गिराए गए थे। इसमें जो 6 अगस्त और 9 अगस्त को परमाणु बम गिराए गए थे, 6 अगस्त को हिरोशिमा पर गिराया गया था लिटिल बॉय। लिटिल बॉय मतलब छोटा बच्चा। तो जो पहले गिराया गया था हम इसको इस तरह से भी याद रखते हैं कि लिटिल बॉय मतलब छोटा बच्चा। छोटा बच्चा मतलब पहले गिराया गया था, तो 6 अगस्त को हिरोशिमा पर छोटा बच्चा गिराया गया। और इसके बाद फैटमैन मतलब मोटा आदमी, तो बाद में मोटा आदमी गिराया गया तो इसको फैटमैन नाम दिया गया। दोस्तों फैटमैन गिराया गया था 9 तारीख को, 9 अगस्त को। इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान 15 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था और इस तरह से जर्मनी, इटली और जापान की हार हुई थी और मित्र राष्ट्रों की विजय हुई थी। अब दोस्तों इसमें देखते हैं कि जब ये परमाणु बम गिराए गए थे तो इतने जनधन की हानि हुई थी कि पलक झपकते ही लाखों लोगों की मृत्यु हो गई थी। अब दोस्तों पूरी दुनिया के बीच बढ़ते हुए इन परमाणु शस्त्रीकरण के बीच पूरी दुनिया के बड़े बड़े नेताओं को एक साथ बैठकर यह विचार विमर्श करने की जरूरत है कि अगर इसी तरह से दुनिया में तनाव बढ़ता रहा तो पूरे विश्व में ही मानव जाति के लिए ही संकट पैदा हो सकता है, जिसका समाधान केवल यह है युद्ध रोककर किया जा सकता है। इसलिए विश्व शांति और भारत की तरह हमारे देश की तरह वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को अपनाया जाना बहुत जरूरी है। दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।